So in this video we're going to discuss about chapter first of class 11th maths, that is set. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So chapter हमारा ये मतलब क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है हमारा सेट्स, ये हमारा बिल्कुल मतलब थोड़ा यूनिक सा हमारा चैप्टर है। चैप्टर बिल्कुल हमारा सिंपल है लेकिन थोड़ा अलग है, और मेनली जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नया होता है, क्योंकि मतलब जो 10th तक के जो मैथ होता है उसमें इससे रिलेटेड हमारा कुछ भी मतलब बुक्स में या एग्जामिनेशन में कहीं पर भी हमारा कोई भी मतलब रिलेटेड से कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, वैसे तो देखो मेनली जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है वो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मीन्स जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जो हमारे मैथ्स के कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे क्या, जो हमारे मैथ्स की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसमें जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं चैप्टर फर्स्ट में से उनको हम एक बार अच्छे से रिकॉल करेंगे। मीन्स हर एक टॉपिक का, मीन्स हर एक जो टॉपिक है कंसेप्ट है उसको एक बार रिकॉल करेंगे कि वो मतलब उसका क्या मतलब होता था और उसमें से क्या क्या पॉइंट निकल के आते थे। वैसे तो देखो आपने जो मतलब ये चैप्टर किया होगा तो आपने क्वेश्चन लगाए होंगे अपने एनसीईआरटी के भी और एक्स्ट्रा वाले भी, तो वहाँ पर आपने समझ लिया होगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ बेसिक से पॉइंट जो कि क्वेश्चन करते वक्त तो वैसे तो नॉर्मली हम कर देते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रह जाते हैं, तो वो भी हमारे क्या है इस मतलब एक बार रिवीजन हम करेंगे तो वो भी हमारे मतलब एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या, जो भी हमारे पूरे चैप्टर में जितने भी सारे टॉपिक्स आते हैं उनको हम एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनको रिवाइज करेंगे, ताकि आप जब अपने क्वेश्चन करने बैठो तो आप बिल्कुल बेसिक से बेसिक पॉइंट भी क्या है आपके दिमाग में रहे और आप उसको कंसेप्ट को लगा के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओ। सो लेट स्टार्ट द रिविजन। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सेट्स, मींस मीनिंग ऑफ सेट्स। तो इसका मतलब होता है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच कैन वी सी और थिंक ऑफ इज कॉल्ड सेट्स। मींस ऐसा हमारा कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि जिसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हुए हैं कलेक्शन में, वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो और क्या करें उन ऑब्जेक्ट्स को हम मतलब सोच भी सके और देख भी सके, उस कलेक्शन को हम बोलेंगे अपना सेट्स। जैसे एक हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल आता है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मीन्स हमारे इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD से लेकर Z तक जो भी हमारे टोटल आते हैं वो क्या है हमारा एक तरीके से हमारा मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मीन्स कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसको हम बोल देते हैं अपना सेट्स। और इसमें हमारा सेट्स में एक और बात आती है, जैसे सेट चैप्टर में जैसे हमारे जैसे मैथ में क्या होता है, मैथ में हम क्या जो ग्रामेटिकल होता है और जो ये वर्ड्स होते हैं इनका मतलब ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन जो ये हमारा चैप्टर है सेट्स है, हमारा रिलेशन फंक्शन है, इन चैप्टर्स में जैसे ऐसे वर्ड्स आते हैं ऑफ, इज, टू, मतलब इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आते हैं इनका हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मीन्स इन वर्ड से हमारा जो पूरा सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है चेंज हो जाएगा और हमारा जो सेंटेंस है वो सही और गलत इन्हीं के बेसिस पर होता है। तो सेट्स का मीनिंग आ गया हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपका आ जाता है जैसे क्लास 11th में हम बोल देते हैं कलेक्शन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। मीन्स हमारी जैसे PCMB ले लेते हैं हम और साथ में इंग्लिश और अपना ले लेते हैं फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, उनकी जो एनसीईआरटी बुक है उनका अगर हम कलेक्शन कर लें तो वो आ जाते हैं हमारा एक तरह से हमारा सेट्स आ जाता है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे मेंबर ऑफ सेट। इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू द सेट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ सेट। मीन्स हमारा सेट का मतलब द कलेक्शन, किसी मतलब ऑब्जेक्ट है उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो उसके जो मेंबर होंगे मीन्स उसमें जो हम ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट्स। जैसे हमने बनाया है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने बना लिया अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी का सेट बना लिया, तो उसमें जो मैथ की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री और बायो की या फिर जो हमारे फिजिकल एजुकेशन या और भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं वो क्या है हमारे उसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स जो होता है हमारा मीन्स जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आया है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और सेकंड आ जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आ जाती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का सिंपल मतलब होता है एलिमेंट्स आर रिटन डाउन सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन अ ब्रैकेट्स। मींस इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सबको लिखते हैं, बीच में उनके सबके कोमा लगाते हैं और लास्टली हम दोनों को क्या कर देते हैं ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं अपनी रोस्टर फॉर्म या फिर बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे एग्जांपल हमने
क्लास 11th की एनसीईआरटी का लिया हुआ है, तो हम सब एनसीईआरटी का क्लास 11th की एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसे लिख कर सब एनसीईआरटी की बुक के नाम लिखकर उनके बीच में कोमा लगाएंगे और साइड में क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। वो क्या बन जाएगा हमारा टेबुलर फॉर्म, मीन्स हम सेट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हमारे मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होगा और साथ ही साथ जिस पर मतलब कोई भी सब मतलब कोई भी ऐसा आर्ग्यू ना करे, जैसे हम कह लेते हैं कि टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, अब कोई मतलब मेरे लिए टॉप 5 कोई होंगे और दूसरे के लिए टॉप 5 कोई और होंगे, तो इस तरीके की चीज़ों को हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट नहीं बोलेंगे। सेट हम किसको बोलेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जिस पर जो है सब मतलब अपना टिक, मीन्स जो वो कलेक्शन आया है ऑब्जेक्ट्स का उससे सब सेटिस्फाई होंगे। कोई ये नहीं कहेगा ना ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, मीन्स सब सेटिस्फाई होंगे, उसी चीज़ को हम बोलेंगे अपना सेट्स। तो ये आ जाता है हमारा टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, कोई हमारा सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी कोई खास प्रॉपर्टी है वो हम लिख देंगे और उसको ब्रैकेट में कर देंगे। ये आ जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 11th, इसको हम लिख के अगर ब्रैकेट में कर देंगे तो हमारी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक्स आ जाती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, मेनली हम लिख दे देंगे कि साइंस स्टूडेंट वालों के लिए, तो वो आ जाएगा हमारा इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स जो हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इन सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं मेरे टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें आता है सबसे पहले आते हैं एम्प्टी, नल और वॉइड सेट्स। मींस इसके अलग अलग नाम है। इसका मतलब होता है जैसे नाम से ये एम्प्टी मींस हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम बोलेंगे अपना एम्प्टी एलिमेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। मींस जो एम्प्टी एलिमेंट हो, एम्प्टी जो सेट होगा उसको डिनोट करेंगे अपना 5 से। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ सेट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होगा एलिमेंट कैन बी काउंटेड। मींस ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे, मींस जो हमारे मेंबर्स होंगे वो क्या है, उनको हम काउंट कर सकें, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जिसमें हम काउंट ना कर सकें, मींस काउंटिंग चलती रहेगी, इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा उसमें एलिमेंट्स होंगे, उनको हम बोलेंगे अपना इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई ए सेट है और हमारे पास कोई बी सेट है, वो जो ए के एलिमेंट है वही हमारे बी में हो, तो उस सेट को हम बोलेंगे इक्वल सेट। मीन्स व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। मीन्स हर एक एलिमेंट ए का वो बी में हो और हर एक एलिमेंट बी सेट का किस में हो, ए सेट में हो, तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, व्हेन एन ए इज इक्वल टू एन बी। इसमें इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ए बी इक्वल सेट तो क्या होगा, मींस जो मेंबर जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वही क्या होंगे, हमारे बी वाले जो ए सेट में होंगे वही क्या होंगे, बी में होंगे। और इक्विवेलेंट में क्या होगा, सिर्फ नंबर्स इक्वल होंगे। मींस अगर ए सेट में हमारे 5 मेंबर्स हैं तो बी में भी हमारे 5 होने चाहिए। दोनों को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। और इनको जो हम लिखते हैं, जैसे इक्वल सेट को हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, और जो हम अपना इक्विवेलेंट सेट को लिखते हैं उसको लिखते हैं ए डबल एरो इज इक्वल टू बी। मीन्स ए एरो लगाकर हम लिखते हैं बी, इसका मतलब होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब होता है इफ नो एलिमेंट आर कॉमन। मीन्स हमारे पास 2 सेट है, ए सेट एंड बी सेट, उसमें हमारा कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन ना हो तो उनको हम बोलते हैं अपना डिसजॉइंट सेट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ना, कि एग्जाम्पल है हमारा क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, एक सेट है हमारा क्लास 11th के स्टूडेंट और दूसरे हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स। तो हमारे दोनों सेट्स क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। मींस कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो 11th भी कर रहा होगा और 12th भी कर रहा होगा। तो ये किस टाइप का एग्जांपल आ गया, हमारा डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट सेट आता है हमारा सबसेट। सबसेट का मतलब होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मींस हमारे पास 2 सेट हैं, ए और बी। अगर हमारे जो एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे ए में एलिमेंट है वो बी में भी एलिमेंट हो, तो जो हमारा ए है वो क्या कही जाएगा, वो सबसेट कही जाएगा बी का। जैसे एग्जाम्पल हमारी पूरी एक क्लास 11th है, क्लास 11th में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें जो क्लास 11th की मान लो किसी स्कूल में, तो उसमें जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं क्लास 11th के। मींस क्लास 11th में हमारे फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, मैथ्स के हर टाइप के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी, हम सबको मिला लेते हैं। पूरी क्लास 11th में हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ गए। उनमें से अगर हम फिजिक्स को निकाल लें तो फिजिक्स वालों को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, सबसेट है क्लास 11th के। ये सिंपली इस तरीके से हम अपना जो मतलब सेट्स हैं उनके एग्जाम्पल एक तरह से याद करने के लिए हम इनको याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। मीन्स हमारा एक सेट है, सेट में हमारे कुछ एलिमेंट है, उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे समझो, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में हम क्या लगाते हैं, नंबर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके नाम वाम या फिर जो भी उनको शो करने का तरीका है उसको लिखकर हम ABC या फिर 1 2 3 उनको लिखकर हम लगा देते हैं अपने सिंपल वाले ब्रैकेट। मीन्स हमारे जो सिंपल वाले ब्रैकेट होते हैं वो लगा देते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ए और बी, मीन्स जो लास्ट के जो एकदम फर्स्ट वाला एलिमेंट है मीन्स ए, और उनके बीच में कुछ कुछ लिखा हुआ है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है बी, वो क्या है, ए और बी इंक्लूड नहीं है। उनके जो बीच के एलिमेंट आते हैं ए और बी के, वो क्या है, हमारे इंक्लूड हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होगा, इसको हम डिनोट करते हैं अपना क्लोज ब्रैकेट से। मीन्स ये हमारा जाता है स्क्वायर टाइप ब्रैकेट से। तो इसमें भी हमारा ए बी होगा और ए बी के बीच में हमारे कुछ मेंबर होंगे। इसमें जहां पर हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट में क्या होगा कि जो हमारा ए है और बी है, जो फर्स्ट और लास्ट में लिखा है, वो भी क्या होंगे, हमारे इंटरवल में इंक्लूड होंगे। तो ये हमारा आ जाता है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इन दोनों को हम अपना दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एक ही सेट में एक साइड हम लगा सकते हैं क्लोज या ओपन इंटरवल, और दूसरी साइड भी हम लगा सकते हैं क्लोज या फिर ओपन इंटरवल। मीन्स एक साइड लगा दिया हमने क्लोज, तो दूसरी साइड हम ओपन लगा सकते हैं। ओपन का मतलब होगा जो लास्ट में लिखा है वो इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, और क्लोज का मतलब क्या है, वो जो लास्ट में जो या फिर फर्स्ट में जो चीज लिखी हुई है वो हम इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुपर सेट। ये भी हमारा एक तरह से टाइप्स ऑफ सेट्स आता है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी से डेट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मीन्स अगर हमारे पास ए बी दो सेट हैं, उसमें जो ए है वो सबसेट है बी का, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो बी है वो क्या है, सुपर सेट है ए का। वही हमारा कि हमारा जो क्लास 11th है पूरी, वो एक पूरी क्लास थी, उसमें जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो क्या आ जाते हैं, हमारे क्लास 11th के एक सबसेट थे। और इसी तरीके से हम उल्टा क्या बोल सकते हैं, जो हमारी क्लास 11th है पूरी, वो क्या है, हमारा सुपर सेट है हमारे फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये आ जाता है हमारा मीनिंग ऑफ सुपर सेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। मींस जो सबसेट हैं हमारे, उनसे रिलेटेड हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज ए सबसेट ए। मींस जो भी हमारा सेट होगा वो खुद का एक अपना सबसेट हमेशा होगा। नेक्स्ट आ जाता है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और दुनिया में हमारा कोई भी सेट होगा, उसका जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा उसका क्या होगा, सबसेट होगा। मींस फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। मींस हमारा अगर ए बी दोनों जो सेट हैं वो इक्वल सेट हैं, तो हमारा ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट क्या है, ए होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए देन ए इज इक्वल टू बी। ये तो हमारा जो हमारा पहले वाला पॉइंट आया, ये हमारा मतलब इसको दूसरी फॉर्म में लिखा है। मींस अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो दोनों क्या होंगे, सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मींस दोनों के जो एलिमेंट है वो आपस में सेम होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इफ ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन ए हैज 2 की पावर n सबसेट्स। मींस अगर कोई हमारा एलिमेंट, कोई हमारा सेट है, उसमें हमारे n एलिमेंट्स आते हैं, मींस n मेंबर्स उसमें हैं, 1 2 3 कितने भी हमारे हो सकते हैं, हमने मान लिया n मेंबर्स हैं, तो जो उसके सुपर, जो हमारे उसके सबसेट बनेंगे वो बनेंगे हमारे 2 की पावर n। मींस अगर हमारे 2 किसी सेट में हमारे थ्री एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में कि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि उसके अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसमें हमारे कितने सबसेट बनेंगे। तो 2 की पावर 3 हम करके, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हमारा आ जाएगा। 8 क्या बनेंगे, उसके सबसेट बनेंगे। और वो भी मतलब पहले हम एक एक एलिमेंट रख देंगे, फिर एक 5 तो देखो सबका होता ही है और खुद भी सबका होता है, 2 तो हमारी ये बनी गए। फिर हमारे अगर 3 एलिमेंट है तो सबसे पहले ए सिंगल बना लेंगे। मान लो ए बी सी है तो ए पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर तीनों का एक हमारा बन जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या है 8 सबसेट आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट सबसे हमारा मतलब बहुत अलग सा सेट होता है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मीन्स हमारा कोई सेट है ए, उसके कितने भी हमारे सबसेट बनेंगे, हमारे मतलब जितने उसके एलिमेंट्स होंगे उसकी 2 की पावर n लगा के हम उसके सबसेट बना देंगे। तो जो उसके सबसेट आए हैं उन सब का अगर हम कलेक्शन कर ले और उसका एक सेट बना दे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा पावर सेट। मीन्स जैसे हमारा क्लास 11th में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स आ गए, तो उसमें हमने एक फिजिक्स के निकाल लिए, केमिस्ट्री वाले निकाल लिए, और एक हमने मैथ वाले स्टूडेंट्स निकाल लिए। और मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के तो सेम ही हो गए। मीन्स एक हमने साइंस के निकाल लिए, कॉमर्स के निकाल लिए और एक आर्ट्स के निकाल लिए। तीनों क्या हो गए, तीनों हमारे हो गए सबसेट ऑफ क्लास 11th। और क्लास 11th क्या होगी हमारी, सुपर सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट एंड आर्ट्स स्टूडेंट। ये वो हमारा सुपर सेट हो गया।
तो ये जो हमारे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स आए हैं, इनको क्या कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों को मतलब कोमा लगा के ब्रैकेट्स में लिख दें, मतलब इन तीनों सबसेट्स का ही एक सेट बना दे, तो उस सेट को बोलेंगे हम अपना पावर सेट। तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी ए, मीन्स पी लिख के जो हम अपना ब्रैकेट में क्या ले देते हैं, हम अपना जो भी सेट है उसको लिख देते हैं। आता है सम रिजल्ट्स ऑन प्रॉपर सेट, मींस प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा सेट होता है उसके सबसेट होते हैं, मींस एक तो वही होता है, एक फाइव होता है, और एक हमारे जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको ग्रुप करके और इंडिविजुअली जो लिखते हैं वो उसके हमारे सबसेट आते हैं। उनमें से जो हमारा जो जैसा जो सेट है वही हम सेम लिख दें, उसको हटा दे तो जो बाकी के बचते हैं हमारे वो क्या होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं अपना प्रॉपर सबसेट। इसके आते हैं हमारे कुछ रिजल्ट, जैसे कि सबसे पहले इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मींस अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है तो जो ए होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस कोई भी सेट अपने सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, मींस जो फाइव होगा वो हर किसी का प्रॉपर सबसेट होगा लेकिन सिर्फ खुद का ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइव हैज नो प्रॉपर सबसेट, जो फाइव होता है मींस जो एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट, उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स हैज 2 की पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट, मींस कोई भी सेट होगा उसके n एलिमेंट्स होंगे तो उसके जो प्रॉपर सबसेट के नंबर आएंगे वो हमारे इस फॉर्मूले से आएंगे, मींस जो टोटल सबसेट आते हैं वो आते हैं हमारे 2 की पावर n से, और जो टोटल प्रॉपर सबसेट आते हैं वो आते हैं हमारे 2 की पावर n माइनस 1, मींस जो वन जो एक सेट हमारा जो एज इट इज हम लिख देते हैं वो वाला हम हटा देते हैं। नेक्स्ट सेट आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब होता है द सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, मींस हमारे कितने भी सेट्स हैं उनके सबसेट या कुछ भी आ जाए उन सब का जो सुपर सेट होगा उसको बोलते हैं अपना यूनिवर्सल सेट। जैसे हमारे क्लास हम एग्जांपल ले रखा था हमने क्लास 11th के, हमारे साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के स्टूडेंट्स आ गए थे, तो ये तो हमारे सेट्स हो गए, और इनके जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं बीच बीच में, क्लास 11th हमारा एक सेट हो गया था, उसमें साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के वो हमारे सबसेट हो गए, और हमारा जो पूरा स्कूल होगा वो क्या होगा, एक तरीके से उसको बोल सकते हैं हम अपना यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं, और इसकी हेल्प से हम क्या है जो भी क्वेश्चन है सेट्स के वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम, मींस जो हमारे सेट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के मींस यूनियन है, इंटरसेक्शन है, या फिर कौन सा किस पर ओवरलैप कर रहा है, उन सबको रिलेशन को दिखाने के लिए अगर हम डायग्राम का यूज करते हैं तो उन डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे हमारे कुछ बेसिक तरीके के होते हैं, जैसे अगर दो सेट जो डिसजॉइंट सेट हों, मतलब स्टार्टिंग से करते हैं, इससे सबसे पहले आता है ए सबसेट यूनिवर्सल, मींस यूनिवर्सल का देखो कोई भी होगा उसका सबसेट होगा क्योंकि यूनिवर्सल में सारे आ जाते हैं, तो उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। और सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन बी, मींस जो ए बी है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो अगर दो सेट ओवरलैप करेंगे तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। थर्ड आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब हमें पता है दोनों सेट बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी आपस में सेम नहीं है, तो उनको हम इस तरह डिनोट करेंगे। और एक आता है हमारा ए सबसेट बी सबसेट यूनिवर्सल, मीन्स ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है हमारा यूनिवर्सल का, तो ऑटोमेटिकली जो ए है वो यूनिवर्सल का सबसेट हो ही जाएगा, तो उसको डिनोट करेंगे हम कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे हमारे ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से हमारे सेट्स में भी ऑपरेशन होते हैं 3 तरीके, जो कि आते हैं हमारे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ 2 सेट्स का सिंपल मतलब होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से, मीन्स यू जो दो सेट्स हैं उनके बीच में यू लगा देते हैं और पढ़ते हैं इस तरीके से ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, मींस ए और बी में जो भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन दोनों को अगर हम इकट्ठे ही लिख दें, वो चाहे दोनों में आ रहे हो चाहे ए में या बी में, उन सारे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइंड लिख दें, तो उस चीज को हम बोलते हैं अपना यूनियन ऑफ 2 सेट्स। नेक्स्ट आते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे ए जो हमारा ए होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, और जो बी होगा वो भी हमेशा हमारा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। एंड इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, मीन्स अगर ए सबसेट है बी का, हमें पता हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सबसेट है बी का, तो जो ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी वो हमेशा आएगी हमारे बी के इक्वल आएगी, और अगर बी सबसेट ए हो तो ए यूनियन बी की वैल्यू आती है हमारी ए।
नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा होता है। इसका मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स हम उल्टा यू बना देते हैं एक तरीके से, तो इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ ए एंड बी, मीन्स इसमें होता है कि जो ए और बी जो हमारे सेट्स हैं, इनमें जो एलिमेंट्स है वो जो दोनों में कॉमन हो उनको हम बोलते हैं अपना सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब होता है ए माइनस बी। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, मीन्स हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो उसमें हम वो एलिमेंट निकाल लेते हैं जो कि हमारे ए में होते हैं और बी में नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मीन्स ए माइनस बी। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ सेट्स ऑपरेशन में, जो हमारा यूनियन, इंटरसेक्शन और जो हमारे डिफरेंस आया इनसे रिलेटेड आते हैं हमारे कुछ लॉज। जैसे सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ। ये जो दो लॉ आते हैं हमारे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आता है। इसमें आता है कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मीन्स अगर हमारे पास दो सेट हैं तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, वो हमारा किसके इक्वल होगा, हमेशा ए बी यूनियन ए के, और अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास तीन सेट होते हैं, बस इसमें जो हमारा लिखने का वे हो जाता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे जैसे पहले हम ब्रैकेट में लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी, मीन्स ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। और इसी तरीके से हम इसको इंटरसेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आता है कि हमारे पास ए बी सी थ्री सेट्स होते हैं, उनको हमें प्रूव करना होता है कि उसमें कम्यूटेटिव और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या उनको ये फॉलो करते हैं, ये जो हमें गिवन सेट है या नहीं। इसका इस टाइप का हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंसेप्चुअली सोल्व करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हमारे पास थ्री सेट है ए बी एंड सी, तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। उसको हम इस तरीके से मतलब तोड़कर या फिर कन्वर्ट कर लिख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन या फिर जो भी हम क्वेश्चन करें उसको इजी बनाने के लिए। सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हमारा कुछ इस तरीके का हमारे पास आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और हम अपनी जो अपना क्वेश्चन है उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें कुछ उसमें प्रूव करना है तो इसकी हेल्प से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ लॉ आता है हमारा इडिम्पोटेंट लॉ। इसका मतलब होता है इफ ए इज अ सेट, अगर हमारा ए कोई सेट है तो हमेशा जो ए इंटरसेक्शन ए होगा वो ए के इक्वल आएगा, और जो ए यूनियन ए होगा वो भी हमेशा हमारा ए के इक्वल आएगा। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक ये याद रहता है, लेकिन जो ये लॉ है और मतलब कहीं पर क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन ए दे रखा है तो वहां पर हम सिंपली ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन अगर यू आता है तो वहां पर हम लिख सकते हैं ए, और सेकेंडली अगर ए इंटरसेक्शन फाई आता है तो हम डायरेक्टली वहां पर लिख सकते हैं फाई। थर्ड आता है ए यूनियन फाई, तो हम वहां पर लिख सकते हैं अपना सेट ए। और फोर्थ आता है हमारा ए यूनियन यूनिवर्सल, तो हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल। मीन्स अगर हमारा जो ए यूनियन यूनिवर्सल के साथ करेंगे तो हमारा हमेशा जो आंसर आएगा जो हम उसकी जगह लिख सकते हैं वो हम यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा चैप्टर से, वो आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डैश, मीन्स इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो हमारा पूरी क्लास 11 थी उसको एक सेट माना हुआ था, मीन्स उसको हमने मान लिया अपना यूनिवर्सल सेट कि पूरी क्लास 11 के आर्ट्स कॉमर्स साइंस और जो भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट में। अब उसमें हम अपना एक ए सेट अलग बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंस स्टूडेंट्स वालों का सेट है, मीन्स जिसमें साइंस के मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों हमारे उसमें आ जाएंगे, वो आ जाता है हमारा सेट ए। अब जो हमारे जो स्टूडेंट्स बचे हैं आर्ट्स और कॉमर्स के, अब वो हमारे सेट ए में तो नहीं आए, वो सेट ए से अलग हैं, लेकिन वो क्लास 11th में तो हैं। तो उन जो साइंस और जो हमारे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट बचे हैं उनको बोल देते हैं हम अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मीन्स जो साइंस स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बना हुआ है, मीन्स जो उनका सेट बना है जो उसमें स्टूडेंट्स नहीं आए कॉमर्स आर्ट्स के, वो हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइंस सेट। ये तो इसकी डेफिनेशन आती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन एलिमेंट्स ऑफ ए। मीन्स हमारा जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है, बाकी ए को छोड़कर बाहर कहीं और भी हैं, वो आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ होते हैं हमारे ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। मीन्स अगर हमारा जो ए है सेट ए है और जो ए कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, अगर उनका हम यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा हमारा फाई। नेक्स्ट आता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी होल डैश, मीन्स ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जब भी हम अपना क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये आ जाता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट आता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब होता है ए अगर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है और उस पर हम एक और कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो वो इक्वल आ जाता है हमारा सेट ए के। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। इसमें आता है अगर फाई डैश करते हैं मीन्स फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमेशा हमारा यूनिवर्सल के इक्वल आएगा, और अगर हम यूनिवर्सल जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, हमारा फाई के इक्वल आएगा। नेक्स्ट आता है एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का सिंपल मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर फॉर दिस सेट्स, तो उसमें सिंपली जितने भी हमारे उस सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं अपना कार्डिनल नंबर, इसको डिनोट करते हैं अपना स्मॉल एन से। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज, मीन्स जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल नंबर, जो मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है। जिससे सबसे पहले आती है अगर हमारे पास लिखा हुआ है मीन्स दिया हुआ है एन ए यूनियन बी, अगर हमारे पास है मीन्स ए यूनियन बी में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उनको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमारा मतलब क्वेश्चन में या फिर कहीं पर हमारा कुछ इस तरीके से मिलता है तो हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स एन ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों प्रॉपर्टी से भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मीन्स जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड सेकंड है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो होता है वो भी एग्जामिनेशन में आ जाता है। मीन्स हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी में दिए होते हैं या फिर ए बी सी में, या फिर जो उनके इंटरसेक्शन है उनके नंबर होते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें भी पूछता है या इंडिविजुअल ए में पूछता है या फिर ए इंटरसेक्शन बी में पूछता है तो हम अपना वेन डायग्राम और जो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज है इनकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना, और अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट के लिए या फिर जो चैप्टर्स है उसको मतलब किस वे से करना है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो चैप्टर सेकंड आता है उसको रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।